जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज के ब्लेस करने के तरीके भी इतने अनोखे हुआ करते। गुरु जी अपने जल प्रसाद, अपने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही संगत की बीमारियां और कष्ट हर लिया करते। संगत जी, आज भी कई बार संगत के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम गुरु जी को तिलक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पर संगत जी, आप तिलक गुरु जी का वो अमृत, वो चमत्कारी ब्लेसिंग है। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है संगत जी, इसी के ऊपर मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि हमारे घर में, घर के सामने एक बिटिया छोटी सी, जिसको बहुत तेज फीवर हो जाता है। तो मैं उनके घर गई, लगातार उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जाके पूछा कि भाभी क्या हुआ है? तो वो कहती पता नहीं, रात से इसने कुछ खाया नहीं है और ये गर्म भी लग रही है, शायद इसे फीवर है और ये चुप ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा आपके पास गुरु जी का जल प्रसाद है? वो भी गुरु जी को मानते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं जल प्रसाद देती हूँ। उन्होंने जल प्रसाद दिया। मैं फिर घर आ गई संगत जी, और मेरे मन में क्या आया, जो गुरु जी महाराज का आप ये दरबार देख रहे हैं, इसी दरबार में गुरु जी के चरणों में जो मैं तिलक प्रसाद जो लगाते हैं, मैंने वो तिलक लिया और बिटिया के जाके माथे पे मैंने लगा दिया संगत जी। फिर मैं आ गई कि अभी ये ठीक हो जाएगी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद इसके साथ है। और जब मैं तिलक लगा रही थी, जब चरणों से ले रही थी, तो गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी बच्ची बीमार है, उसे ठीक कर देना और ये भी लाज रखना कि ये ब्लेसिंग उसे तुरंत ठीक कर दे। गुरुजी महाराज अपनी कृपा करना। और संगत जी, अगले दिन जो मुझे फिर बालकनी में वहाँ भी दिखाई देती, मैंने कहा बिटिया ठीक है? करी वो तो बिल्कुल ठीक हो गई ना। सो उसे कोई फीवर हुआ, उसके बाद वो कई घंटे सोई, उसने खाया भी पिया भी। संगत जी, तो गुरु जी का जो ये तिलक प्रसाद है, ये हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप कहीं भी, आपके घर में कोई भी सदस्य बाहर जाता है, आप गुरुजी महाराज के चरणों से वो थोड़ा सा तिलक लें, चंदन का तिलक लगाएं और वो तिलक लें, उनके माथे पे लगाएं। वो ब्लेसिंग गुरु जी की हर पल साथ होती है। हमारे घर में भी जब कोई बीमार होता है संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का जल प्रसाद और तिलक प्रसाद ही याद आता है। वो तिलक लेके हम माथे पे लगा लें, जहाँ कहीं भी हमारे शरीर में पेन है या किसी भी दर्द से हम परेशान हैं, उस जगह लगा लें, तो गुरु जी महाराज के उस तिलक प्रसाद से तुरंत हमें उस दर्द से राहत मिल जाती है संगत जी। गुरु जी हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हम उनका चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाते हैं, तो संगत जी कोई बीमारी हमें छू भी नहीं सकती है। मानते हैं ये हमारे कर्म है, कष्ट परेशानी आती है, पर वो आके कैसे चली जाती है, क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल हमें ऐसे संभालते हैं संगत जी। आपको पता है बहुत सी ऐसी संगत हैं जो बहुत दूर रहते हैं, ना तो वो बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना ही सत्संग में जाते हैं। तो उनका यही सवाल होता है कि हम कैसे वो प्रसाद गुरु जी का अपने घर में तैयार करें। संगत जी, आपके पास तो स्वरूप होगा, स्वरूप भी नहीं है तो आप फ़ोन में गुरु जी महाराज के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप होते हैं संगत जी, उसमें से ही भाव से गुरु जी को याद करें और कोई भी एक स्टील के गिलास में कवर करके जल प्रसाद रख दें, मंत्र जाप करें, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है संगत जी। ऐसे ही आप बीमार व्यक्ति को कुछ भी खिला रहे हैं, पहले भाव से गुरु जी महाराज को अर्पण कर दें कि गुरु जी इसमें आप अपनी ब्लेसिंग देना। तो आप देखेंगे संगत जी, दवाइयाँ काम इतना नहीं करेंगी जितना गुरु जी की महाराज की जब हम ब्लेसिंग लेते हैं, तो दवाइयों के साथ दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं। गुरु जी खुद कहा करते कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी जब उसमें मेरी ब्लेसिंग होगी। हाँ, आप गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर में या सत्संग में लंगर प्रसाद ले रहे हैं, तो ये ना सोचिए कि आपको दवाई छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं संगत जी। दवाइयाँ भी आपकी साथ साथ चलनी चाहिए, बल्कि आप डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई गुरुजी महाराज के जल प्रसाद के साथ लेके देखें संगत जी, तुरंत आपको राहत भी मिलेगी। और गुरुजी महाराज को बस याद करते रहें, जितना आप उन्हें याद करेंगे, उनका हर प्रसाद हमारे लिए वो अमृत है जो मैं आज भी कितनी ही बीमारियों से बचाता है संगत जी। गुरुजी महाराज को आप तिलक रोज लगा सकते हैं, फिर उसे किसी साफ कपड़े से साफ कर लें संगत जी। और तिलक का कुछ ऐसा नहीं है, गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है संगत जी। अगर आप गुरुजी महाराज के स्वरूप घर में रखते हैं, तो डेली उन पे साफ कपड़े से कपड़ा मार के अच्छे से उन्हें साफ करें, उन पे धूल मिट्टी ना जमने दें। जितने स्वरूप आप संभाल सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उतने ही रखें। ऐसा नहीं संगत जी कि हम ब्लेसिंग इकट्ठी कर लेते हैं और वो फिर गुरु जी खुद भी कहा करते हैं कि ब्लेसिंग तो तुम ले लेते हो, वो इधर उधर रुलती रहती है, वो ठीक नहीं है संगत जी।
क्योंकि हर स्वरूप में गुरुजी महाराज महाशिव साक्षात विद्यमान है। तो उनका बड़ा ही हमें आदर और बहुत ही ये ब्लेसिंग सजो कर रखनी है संगत जी। गुरुजी हमें इतनी प्यारी अपनी धरोहर दे के गए हैं कि हर घर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, ऐसा सुरक्षा कवच गुरुजी घर के चारों तरफ बना के रखते हैं कि कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसी मुसीबत आपके घर में आ नहीं सकती है। जहाँ गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चलता हो, जहाँ गुरुजी की गुरुवाणी चलती हो संगत जी, गुरुजी के द्वारा जो सत्संग में चलाई जाती है गुरुवाणी रागियों द्वारा ब्लेस्ड है। गुरुवाणी ही सुनिया करो, गुरुजी ने खुद कहा। गुरुवाणी से ही हमारे कर्म करते हैं, क्योंकि गुरुवाणी ब्लेस्ड रागियों द्वारा गुरुजी के द्वारा ब्लेस की हुई है। और वो जो पावन वाणी हमारे घर में चलती है तो संगत जी हमारे कर्म करते हैं, चाहे हमें समझ आए या ना आए, पर आप सुनते रहेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप बिना गुरुवाणी के रह ही नहीं सकते हैं। कहते हैं ना, गुरुजी मीठे लग दे आपके बोल, तो हर एक गुरुवाणी का शब्द हमें इतना प्यारा लगने लग जाता है कि बस दिन रात हम वही सुनते रहें। तो ऐसी गुरुजी महाराज की जब कृपा होने लगे तो समझ जाए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हमारे परिवार को संभाले हुए हैं संगत जी। तो जो भी संगत गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर या किसी सत्संग में नहीं जा सकती है, घर पे ही अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद तैयार कर सकते हैं। भाव से आप जो भी खाएं बीमार व्यक्ति को दें, उसमें गुरुजी को याद करें। गुरुजी की ब्लेसिंग उस प्रसाद में जरूर आती है। वो अमृत प्रसाद हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है संगत जी। हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि आप बस उन्हें याद करें, उनके सब रूप के साथ बैठें, बातें करें, 1 to 1 कनेक्शन रखें संगत जी, और किसी भी चक्कर में ना पड़े। कोई आपको कुछ करने को कहे कि गुरुजी ने ये कहा है, ऐसे करता हूँ, मैंने ये किया, आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि गुरुजी ने हमें कभी कुछ कोई नियम वहमों में डाला ही नहीं है। ना ही कोई मीडिएटर हमारे बीच में है जो हमें ये कहे कि हमें ये करना है। हम जब भाव से अपने प्रभु को याद करते हैं तो बाकी किसी भी नियम की या किसी भी ऐसे उपायों की जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। भगवान हमारा भाव देखते हैं और हमारे रब तो इतने प्यारे हैं संगत जी, हमारे हर दिल की बात समझते हैं। बस वो दिल का कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन जब गुरुजी से जुड़ जाता है संगत जी, तो वो प्यारा एक जो अनुभव होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गुरुजी महाराज के साथ, कहते ना, रब के साथ जब प्यार हो जाए तो बस सब कुछ फीका लगता है। बस भक्ति में सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गुरुजी के करीब ला सकती हैं। गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप जो संगत जी वो महामंत्र है जो डेड बॉडी को भी अलाइव कर दे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुबह शाम अपने घर में चला के रखें। कुछ भी काम कर रहे हैं, गुरुजी का मंत्र जाप सुने। और आपको पता है संगत जी, फेसबुक पे बड़े मंदिर के लाइव दर्शन होते हैं शाम को 7 बजे। उसमें सिद्धार्थ मोहन जी जो सिंगर हैं, उनकी आवाज़ में मंत्र जाप किया जाता है और पूरे मंदिर के इतने प्यारे दर्शन कराए जाते हैं। तो जो भी संगत दूर हैं वो घर बैठे ही बड़े मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो गुरुजी का आश्रम करके पेज है जिस पे वो लाइव आता है, तो आप उससे जुड़ें, गुरुजी का मंत्र जाप करें और मंदिर के भी बहुत प्यारे दर्शन करें। ऐसे ही गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते रहें, संगत की खुशियों से झोलियाँ भरते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुपा।